तो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है, आज का मुद्दा उसी पर है। अब की बार ऐतिहासिक प्रहार। और जैसा हमने आपको बताया कि अब तक 30 डेड बॉडी नक्सलियों की मिली है और 40 से ज्यादा नक्सली इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, ऐसा अनुमान सामने आया है। 30 बॉडी रिकवर हो चुकी हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये एसपी दंतेवाड़ा गौरव जी ने कुछ देर पहले बंसल न्यूज से बातचीत में ये चीज कंफर्म की है। ऑटोमेटिक हथियार AK-47 SLR भी बरामद हुई है। बड़ी खबर अब मिली है और छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सलियों के खिलाफ अभियान है। चलिए तो अब चलते हैं सीधे अपने बंसल न्यूज के सुलगते सवालों की तरफ। क्या ये सफलता केंद्र राज्य सरकार के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का नतीजा है? बेशक। दूसरा सवाल, क्या अमित शाह के लगातार दौरों ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लगातार दौरों ने सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा दिया है? ये भी बेहिचक। और तीसरा सवाल है, क्या विकास योजनाओं ने नक्सलियों की पकड़ और उनकी जो दबिश थी उसको ढीला कर दिया है? बेहिचक। तीनों सवालों के जवाब अगर केबीसी की तरह कहें तो हाँ में है और लॉक कर दिया जाए ए ऑप्शन यस। चलिए सीधे चलते हैं मेहमानों की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं, अशोक बजाज जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। अमरजीत सिंह चावला जी हैं, पूर्व महामंत्री हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। बेशक तिवारी जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास की, खासतौर से माओवादियों के लाल खूनी इतिहास की ये अब से सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आपका पहला कमेंट जी। नवरात्रि में जो असुर हैं वो असुर एक तरह से मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरा, बस्तर में खुशहाली के संकेत मिल रहे हैं। जो आदिवासी भोले भाले हैं, जो लाखों करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी लंगोटी में हैं, उनके लिए विकास के रास्ते इस घटनाक्रम से दिखने लगेगा, होने लगेगा। एक बड़ा संदेश है सरकार को, पुलिस को, केंद्र सरकार को, वहां पर के जिन्होंने मदद की उन सब को आज बधाई देने का वक्त है, राजनीति से ऊपर उठकर और हर तरीके से। क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं बस्तर में इतने मजबूत किला बन चुका है नक्सलवाद, उसको ढाना एक चुनौतीपूर्ण है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, सरकारों के बयान और की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप होते रहे, मगर ऐसा घटनाक्रम देखने का हर कोई जो है इस दिन का इंतजार कर रहा था। उस तरह से आज ये दिन है कि जो असुर हैं, जो भोले भाले लोगों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर तरीके से उनके जीवन में बेहतरी नहीं ला रहे हैं, विकास के रास्ते बंद कर रहे हैं, और वहां पर के जो माफिया हैं उनसे मिली भगत करके अपने लाभ में जुटे हैं। वहां के जो ठेकेदार हैं, वहां के अफसर हैं, जो इसके आड़ में, नक्सलियों के आड़ में फायदा लेते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए आज ये संदेश है कि अब जो है नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। पुलिस का, केंद्रीय बल का आत्मविश्वास आज से बढ़ा हुआ दिखेगा। सरकार जो है बहुत मजबूती से और कदम उठा पाएगी। बिल्कुल। हम जो है नक्सलवाद अकेले। तिवारी जी, लौटता हूं, दूसरे राउंड की तरफ लौटूंगा, आपकी तरफ आऊंगा और डिटेल से बात करूंगा। लेकिन आपकी इस बात में बहुत दम है कि ये जो पूरी परिस्थितियां बनी हैं, ये परिस्थितियां इसलिए भी बनी हैं कि लोग नक्सल आतंक से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आजिज आ चुके हैं, और वो ये जानते हैं कि दरअसल उन्हें जो शहद भरी ये चुस्नी बताकर, शहद बताकर दी गई थी, इसमें तो कुछ कड़वा कसैला सा द्रव्य पदार्थ है जो उनकी विकास की धारा को ही रोक रहा है। चावला जी, निश्चित तौर पर
ये कांग्रेस भी इसका स्वागत ही करेगी और करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है और हमारे पुलिस फोर्स, हमारे सुरक्षा बलों को, डीआरजी के जवानों को, सबको हेड्स ऑफ है, सलाम है उनको कि लगातार मलेरिया से जूझते हुए, घने जंगलों में षड्यंत्रों से, बारूदी सुरंगों से, प्रेशर बम से जूझते हुए ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार भी इसके लिए बधाई की पात्र है। क्या कहेंगे आप? जी चावला जी। शरद जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से शारदीय नवरात्रि की पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे सेना के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं और जिन्होंने भी इस ऐतिहासिक कारनामे को ईमानदारी से करने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की फिज़ा में शांति फहराने के लिए ये आवश्यक कार्य किया है, उन सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए और छत्तीसगढ़ शांति मुक्त स्थान होना चाहिए, उस साथ साथ बस्तर नक्सल मुक्त प्रदेश होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दक्षिण बस्तर का दौरा था और उनके दक्षिण बस्तर के दौरे के साथ साथ शाम होते होते ये खबर आई, आंकड़ा 14 से 28, 28 से 30, 30 से 40 तक पहुंच रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आज दक्षिण बस्तर का दौरा करना और आज ये खबर आना, क्या ये कोई संयोग है, कोई प्रयोग है, ये भी हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी पिछली बार आए थे और उन्होंने 2026 मार्च तक का जो टारगेट दिया था, क्या उस टारगेट के दबाव में तो कहीं इस तरह की कोई कार्यवाही तो नहीं हो रही है जिसमें श्रेय लेने की राजनीति हो रही है? तीसरी बात, अभी पिछले 9 महीने से छत्तीसगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जिसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत पैनी उंगलियां उठ रही हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोई घटना तो नहीं हो रही है? लेकिन अगर सच में यह घटना हुई है, सच में नक्सली मारे गए हैं, तो मैं सच में आपके चैनल के माध्यम से उनको सलाम करता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बीजेपी के कुछ व्यापारी हैं जो इन नक्सलियों को रसद पहुंचाने का भी काम करते हैं, क्या उस पर भी पुलिस कोई एक्शन लेगी? क्या नगर नार निजी संयंत्र निजी हाथों में देने के लिए तो कोई रास्ता क्लियर करने के लिए इस तरह का प्रयास भी आगे बात करेंगे चावला साहब। आज मौका नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने से जुड़ा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने कुछ बातें बड़ी साफगोई से मानी और स्वीकार की कि निश्चित तौर पर हमारे जवान, हमारे ये तमाम पुलिस फोर्स ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपने संयोग और प्रयोगों की भी बात की, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कोई अच्छे संयोग और प्रयोग होते हैं तो वो चलते रहने चाहिए, वो निरंतर होने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। देखिए उन तक आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि वो लगातार उनकी भाव भंगिमा बता रही है कि वो बोल रहे हैं और काश इसी तरह ये अभियान नक्सलियों के खिलाफ चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। चलिए सीधे चलते हैं अशोक बजाज जी की तरफ। अशोक जी, बहुत ही कामयाबी है, ज़बरदस्त कामयाबी है, लेकिन अब कुछ सावधानियां भी हैं, क्योंकि नक्सलियों पर जितने भी इनकाउंटर और हमले और अटैक हुए हैं उसके बाद नक्सली रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा षड्यंत्र और ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी और ज़्यादा ऐसी घटनाएं जिनमें बारूदी सुरंग लगाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे सुरक्षा बल, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, केंद्र और राज्य की एजेंसियां सब सक्रिय हैं, लेकिन अब सतर्कता भी और बढ़नी चाहिए। आपकी टिप्पणी जी बजाज साहब। द्विवेदी जी, निश्चित रूप से आज पुलिस को, सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज की घटना के कारण बहुत खुशी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय अमरजीत जी ने भी अभी जो अपने उद्गार व्यक्त किए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और साथी आदरणीय तिवारी जी ने भी बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। सारे जो सुरक्षा बल के लोग लगे हैं ये आज बधाई के पात्र हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। इस परिणाम के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे राज्य के गृह मंत्री, युवा गृह मंत्री विजय शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमरजीत जी का कहना सही है कि टारगेट के दबाव में कर रहे होंगे,
लेकिन भले ही टारगेट के दबाव में करें, लेकिन टारगेट तो इस बात का है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू बने, बस्तर के लोगों को भी अमन सहन से जीने का अधिकार है, शांति व्यवस्था वहां होनी चाहिए। कानून सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और माओवादियों की गतिविधियों को खत्म करना इस सरकार की प्राथमिकता में है। आज की कार्रवाई से यह बात सिद्ध हो गई है और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में माओवादियों के सफाई की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, बल्कि कहें छत्तीसगढ़ अग्रणी प्रदेश बन रहा है। आज की जो घटना हुई है वो हृदय से इनको धन्यवाद देने की घटना है। और जो भी आज इस घटना के कारण छत्तीसगढ़ में जो वातावरण बना है, ये खुशहाली दी है, ये हमारे केंद्र और राज्य सरकार के मिले जुले परिणामों का परिणाम है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर में खुशहाली कायम होगी, इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि 2024 में 100 से ज़्यादा माओवादी मारे गए हैं और ये अपने आप में शायद एक कीर्तिमान हो। तिवारी साहब, अब इसके साथ सावधानियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि नक्सलियों का जो इतिहास है आप बखूबी समझते हैं उसे। वो रिटेलिएट भी करते हैं, वापसी करने की कोशिश करते हैं, और जब भी उन पर बड़ा प्रहार हुआ है तो वो कोशिश करते हैं और बड़ी खामोशी से, जब ऐसा लगता है कि वो काफ़ी पीछे चले गए हैं या वो भयभीत हैं, उस मौके का इंतज़ार करते हैं। हालांकि अब काफ़ी मजबूत तैयारी है छत्तीसगढ़ में सरकार की, केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन फिर भी अब आगे के एहतियाती कदम भी बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर उठाने होंगे। जी तिवारी साहब। बरसात जैसे खत्म होती है उसके बाद जो जंगल के इलाके हैं, भीतरी इलाके हैं, वहाँ पर सेना की जवान घुसते हैं, तभी ये कार्रवाइयाँ होती है। इस दौरान जो है लगातार सतर्कता की जरूरत रहती है। जिस रणनीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर ये लंबे समय से प्रयास है। इस सरकार आने के बाद सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, नेताओं के बयानों में और रणनीतिक बैठकों में ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बस्तर को अगर नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए तो छत्तीसगढ़ देश में एक संदेश जाएगा। क्योंकि हम जैसे ही दिल्ली, बॉम्बे के लोग छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट में उतरते हैं या नक्सलवाद का डर दिखाया जाता है, उसके कारण विकास की जो संभावना है वो कई चीजें खत्म होती, जबकि खूबसूरत बस्तर है, पर्यटन की अपार संभावना है, खनिज की अपार संभावना है। वहां पर जो सरकार की योजना है, उस योजना से वो लोग आदिवासी आत्मनिर्भर बन के खड़ा हो सकते हैं, उनके रुकावट है। उस रुकावट के लिए आज जो कार्रवाई हुई है एक अच्छा संदेश है। इसी तरह की कार्रवाई पूरी सतर्कता के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि जवाबी कार्रवाई वो करते हैं क्योंकि उनके अस्तित्व का संकट आ रहा है। इस तरह की बड़ी घटनाओं से अस्तित्व का संकट रहेगा, जनमानस भी धीरे धीरे इसके खिलाफ जा रहा है। दूसरी तरफ जो है इस बार डबल इंजन की सरकार है, तो जिस तरह के संसाधन उपलब्ध होनी चाहिए वो संसाधन उपलब्ध है। तीसरी बात, जो खुद अमित शाह ने कहा है कि हम नक्सलवाद खत्म करेंगे, तो इस चुनौती पे, इस गाइडलाइन पे राज्य सरकार चल रही है, अधिकारी चल रहे हैं, उसके परिणाम दिख रहे हैं। अगर ये चलते रहे तो जिस तरह से हमारे पड़ोसी राज्यों में नक्सलवाद कम हुए, खत्म हुए, वो चीज हमें देखने को मिलेगा। तो एक बस्तर बड़ा भूभाग है और बड़े भूभाग में जो लोग हैं वो बड़े गरीब हैं बेचारे, क्योंकि वहां पर नक्सलवाद के कारण जो विकास की गति है वो धीमी है, गुमराह हुए हैं लोग हैं। उन गुमराह लोगों को एक दिशा मिलेगा, एक सोच मिलेगी और एक रास्ता तय होगा। तो इसके लिए, इसके अलावा भी आज जो बंदूक बारूद के अलावा हमें वहां के लोगों के लिए शिक्षित, स्वास्थ्य और ये बेसिक चीजें सारी मिले उन्हें। जी, ऐसे लिए सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अकेले बंदूक चलिए से कोई चावला साहब की तरफ चलूंगा मैं। चावला साहब, जरा मुझे समझाइए कि हमने छत्तीसगढ़ में बड़े जख्म झेले हैं। अगर हम बात करें नक्सल
खूनी इतिहास की, झीरम घाटी जिसमें आपकी पार्टी और पार्टी क्या नेता पूरे देश का होता है, हमने बड़े नामचीन नेताओं को उस नक्सली हमले में गंवा दिया और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी, नंद कुमार पटेल साहब, तमाम ये जो बड़े चेहरे और सबसे बड़े तो जो सबसे बड़े जो शेर कहे जाते थे, जिन्होंने बस्तर में नक्सल के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तब महेंद्र कर्मा साहब, वो नहीं रहे। तो अब इन जख्मों को हम याद करने के बजाय उसका जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है आपने बड़ी शानदार बात की, लेकिन बीच में कहीं राजनीति के एंगल को भी देखने की कोशिश की। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि वहाँ राजनीति को छोड़ना क्या उचित होगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। जी जी। निश्चित तौर पे राजनीति बिल्कुल नहीं है, पर हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा के अपने आप को इतना मजबूत रखना चाहते हैं और आईना दिखाने की स्थिति में रहना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी होती है जब सशक्त विपक्ष रहे और वो लगातार आईना दिखाता रहे। हम आईना इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बड़ी सफलता मिली है, निश्चित तौर पे साधुवाद है, कोई जवान हताहत नहीं हुआ, इसलिए दिल से खुशी भी है। पर आईना हम इसलिए दिखाते हैं, राजनीति का एंगल उसमें स्वाभाविक तौर पर आ जाता है कि सरकार को इतनी बड़ी घटना के बाद आत्ममुग्ध नहीं होना है, उन्हें सचेत रहना है, क्योंकि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया भी होती है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा, हमारी एक लाइन पूरी खत्म हो गई जिसका जिक्र आप कर रहे थे, बस्तर टाइगर से लेकर झीरम घाटी का बड़ा दंश हमने झेला है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में बदनाम भी हुआ, ताड़मेटला कांड हुआ जिसमें 76 जवान मारे गए थे, तो हम सब ये देखें। इसलिए मेरी ये सलाह है, राजनीति बिल्कुल नहीं है, सरकार को आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, सही आंकड़े देने चाहिए और जितनी मजबूती के साथ ये श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि नक्सल क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, 9 महीने में आज शहरी क्षेत्रों में भी जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, लगातार चाकूपुर हो गया हमारा राजधानी, जो बलात्कार और हिंसा की घटनाएं हो रही, मर्डर और ऑनर किलिंग हो रही, इस पर भी बराबर ध्यान दे और पूरा छत्तीसगढ़ हमारा खुशहाल रहे और परम पूज्य घासीदास बाबा के रास्ते में चलते हुए हमारी जो पहचान है, मन के एक समान, उस रास्ते पर चलते हुए निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से काम हुआ है और ये आंकड़े सही हैं तो निश्चित तौर पे हम राजनीति से हटकर इनको बधाई देंगे। लेकिन आंकड़े अगर गलत हुए तो उसके लिए भी सरकार तैयार रहे और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी उसके लिए सचेत रहे और आत्ममुग्ध होने के बजाय शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर बनाने का। चलिए आपको अपडेट कर दूं, एक बड़ी खबर से आप सभी को अपडेट कर दूं। इनकाउंटर के बाद ये जो इनकाउंटर हुआ है नक्सलियों के साथ, बस्तर के 2 जिलों की सीमावर्ती क्षेत्र में, इनकाउंटर के बाद एक उच्च स्तरीय मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग मंत्रालय में गृह मंत्री विजय शर्मा जी की मौजूदगी में चल रही है। इसमें पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सीएम हाउस में मौजूद हैं और पल पल की जानकारी वो इस ऑपरेशन की, जिसका सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, इस सर्च ऑपरेशन की जानकारी वो ले रहे हैं। तो ये बहुत अगला महत्वपूर्ण अपडेट है कि गृह मंत्री विजय शर्मा आला अधिकारियों के साथ है। आदित्य नामदेव हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ हमारे साथ है। आदित्य, क्या अपडेट है? एक तरफ मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं, विजय शर्मा जी मंत्रालय में आला अधिकारियों के साथ हैं। जी आदित्य। बिल्कुल देखिए शरद जी, मैं इस वक्त मंत्रालय में मौजूद हूं। आप पीछे देख सकते हैं, इसी मंत्रालय में गृह मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं यहां पर और पूरे एनकाउंटर का खाका तैयार किया जा रहा है कि कितना देर और लगेगा सर्च ऑपरेशन चलाने में, क्योंकि एक जो दूसरी पार्टी एसटीएफ की वो बैक तरफ से गई है, क्योंकि एक तरफ का जो दंतेवाड़ा और जो नारायणपुर का एनकाउंटर था, जो जिला बल का, वो खत्म हो चुका है। एसटीएफ ने दूसरी तरफ से घेरा है। जो जानकारी आ रही है 50 के आसपास से नक्सली थे और किसी के बचने की कोई संभावना जाहिर नहीं की जा रही। मतलब छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास में है और एक एक बात की जानकारी वहां एसजी एसपी जितने लोग हैं आला अधिकारी, उनसे लगातार उनकी बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर। निश्चित तौर पर कल यह भी जानकारी आ सकती है, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री कोई एक अधिकारी जो है नारायणपुर भी जा सकता है, क्योंकि जवानों को इससे बड़ा मोटिवेशनल नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे बड़ी घटना आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुई। इतनी बड़ा अचीवमेंट फोर्स को आज तक नहीं मिला है। आदित्य, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि अब तक थोड़ा सामने नहीं आई है, ईश्वर करे कि हमारे सारे जवान और सुरक्षा बल सुरक्षित रहें।
क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि उनके हताहत होने या उनके ज़ख्मी होने की भी। क्या अपडेट है आपके पास? सभी सकुशल हैं? इसका मतलब है कि एक बड़ा वेल प्लान्ड ये अटैक था नक्सलियों पर सुरक्षा बलों और पुलिस का। बिल्कुल, देखिए ईस्ट बस्तर जोन कहलाता है नक्सलियों का ये जो बटालियन है, उसकी बटालियन नंबर 6, और जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ शर जी, वहां से उसी रास्ते से लगभग 5 से 7 किलोमीटर नक्सलियों के जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वही उसी रास्ते से आना जाना करते हैं। तो यही मौजूदगी की सूचना फोर्सेस को मिली थी। एक भी जवान को किसी तरह का कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है, और अभी नहीं मिला है तो इसके आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जवान बहुत ज्यादा संख्या में अब पहुंच चुके हैं। दूसरी जिलों की फोर्सेस भी आ चुकी है और केवल अब शव गिनने का काम वहां पर चल रहा है। चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, सुबह तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी जवानों की तरफ से या जवानों का कोई भी नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ये बहुत ही बेहतरीन खबर है। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि एक इतना कुशलता से चला हुआ ऑपरेशन है। आदित्य, आप वहां मौजूद रहिए और मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री और तमाम वरिष्ठ अधिकारी, हो सकता है इसके बाद वो भी प्रेस से रूबरू हों, तो पल पल का अपडेट हम आपके मार्फत वहाँ से छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव, जिनका कहना है कोई भी जवान या अधिकारी जो अभी तक की प्राइमा फेसी जानकारी हमारे पास है, उसमें किसी भी अधिकारी या पुलिस के किसी भी सुरक्षा बल के किसी भी जवान के जख्मी या हताहत होने की कोई खबर नहीं है, और ये आउटस्टैंडिंग खबर है। इसका मतलब है कि इस ऑपरेशन को बहुत ही क्लेवरली आगे बढ़ाया गया, और जिस तरह से हमने घेर घेर के मारा है नक्सलियों को, दैट इज़ कमांडेबल। चलिए, मैं अशोक बजाज जी का रिएक्शन लेता हूं। बजाज जी, आपके मित्र अमरजीत जी ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। चूँकि राजनीति है तो राजनीति होती ही है, और राजनीति से जुड़े प्रश्न भी होते हैं, उनके भी जवाब दीजिएगा, और जो आप कहना चाहें वो तो आप कहेंगे। जी बजाज जी। अमरजीत जी ने तो बड़ी उदारता के साथ बधाई दे दी है जवानों को, खुशी भी जाहिर की है। नहीं तो इनके बड़े नेताओं को भी बयान का इंतजार है, वो क्या बोलते हैं, इनकी पार्टी का अधिकृत बयान क्या आता है। लेकिन आप ये देखें, जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें आ जाती है जिससे जवानों की का हौसला जो है खत्म होता है, उनका मनोबल टूटता है। आज जबकि इतने बड़े घटना हो गई और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। अगर वास्तव में कांग्रेस चाहती है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो और माओवादी मुक्त हो, शांति का टापू बने और बस्तर में विकास की धारा बहे, और वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़े, अगर कांग्रेस चाहती है तो हमारे जवानों का हौसला अफजाई करना पड़ेगा, सरकार का हौसला अफजाई करना पड़ेगा। और अभी निरंतर, अभी भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सतर्कता बरती जा रही है। आने वाले समय में भी सतर्कता बरती जाएगी। नक्सलियों का हौसला टूट जाए, पूरी तरह चूर चूर हो जाए, और हथियार छोड़कर ये भी समाज की मुख्य धारा में आए। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार और हमारे राज्य और केंद्र के दोनों सरकारें मिलकर कर रही है। और निश्चित रूप से आज बहुत बड़े खुशी और का दिन है, बहुत बड़ी सफलता का दिन है, और इसको सब मिलजुल कर इसका आनंद भी लेना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा बजाज साहब आपका, बहुत शुक्रिया करूंगा अमरजीत चावला साहब का, जिन्होंने बहुत शानदार जेस्चर दिया। और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं वो जाबाज कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी हमारी, जिनको हेड्स ऑफ है, और जो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने के लिए पहचानी जाती है, और जो दिल से बात करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वही हिंदुस्तानी है, लेकिन दिल से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात यह है कि हर जगह राजनीति को जबरन लाने की ज़रूरत नहीं है सर। और आपकी इस बात को, अमरजीत जी की इस बात को अशोक जी ने भी खुले मन से सराहा। तिवारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए हमारा ख़ास बुलेटिन प्राइम टाइम, जिसमें छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ अब तक के सबसे बड़े इनकाउंटर, जिसमें करीब करीब 50 नक्सली शामिल थे और 30 की डेड बॉडी मिली है, और भी शव मिल सकते हैं नक्सलियों के। सुबह तक एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। तो इसके साथ तमाम